In this class, today we will be dealing the entire complaint, परिवाद है ना, complaint का procedure. तो basically मैं आपको 190 से लेकर 209 तक के जो sections हैं ये डील करूंगी. हम sequence में नहीं चलेंगे, but it will be like this कि मैं आपको पढ़ाऊंगी सब, बट जिस तरह से प्रोसीजर है जैसे है उसको हम देखेंगे. ठीक है, देखो, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स इन द क्लास दैट इफ अगर आपको कोर्ट में जाना है, ठीक है, हाउ यू कैन असेस द कोर्ट. आप कोर्ट का असेस कैसे कर सकते हो. देखो, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, सीआरपीसी इज समथिंग विच डील्स विद क्रिमिनल ऑफेंसेस, है ना, क्रिमिनल चीजों से डील करता है. अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो या तो आप एफआईआर फाइल कर सकते हैं. क्या क्वेश्चन ये आता है प्रीलिम्स से, क्या एफआईआर कहीं पर परिभाषित है ना. आंसर इज नो. बट उसका रेलिवेंस हमें 154 में मिलता है. लेकिन एफआईआर तभी फाइल होती है जब आपका जो ऑफेंस है वो क्या है, संज्ञानीय है. ठीक है, क्या है, संज्ञानीय है. ये चीज आप ध्यान रखिएगा. अब उसके बाद अदर थिंग इज, जब आपका पूरा एफआईआर का प्रोसेस चलता है, जो कि मैं आपको बताऊंगी, तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 154 में आपने एफआईआर फाइल करी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण 156 में होता है. ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस है. बयान 161 में पुलिस बयान करती है. नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, वो तो हम करेंगे. 164 में मैजिस्ट्रेट लेते हैं. ऐसे ऐसे चलते चलते जो फाइनल रिपोर्ट बनती है वो कहाँ पे बनती है, 173 में फाइनल रिपोर्ट बनती है. अब फाइनल रिपोर्ट में क्या चीज हो सकती है, पुलिस ऑफिसर कैन से कि हाँ ऑफेंस कमिट हुआ है, या पुलिस ऑफिसर ये बोल सकते हैं कि नहीं, कोई भी ऑफेंस जो है वो कमिट नहीं हुआ. आइदर ऑफ द थिंग्स कैन बी पॉसिबल. नाउ ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो भी डिसीजन आता है वो मैजिस्ट्रेट के पास जाता है. नाउ जब मैजिस्ट्रेट के पास गया तो मैजिस्ट्रेट उसका संज्ञान ले रहा है. मैजिस्ट्रेट क्या कर रहा है, मैजिस्ट्रेट उसका संज्ञान. दैट इज व्हाट इज गिवन इन सेक्शन 190. 190 में ये गिवन है. अगर आप 190 का 1 का बी पढ़ते हो तो ये गिवन है. दिस इज समथिंग विच इज गिवन देयर कि यहां पे जो मैजिस्ट्रेट है, अब पहली बात है कौन सा मैजिस्ट्रेट, सीजेएम, JM1, क्योंकि सीजेएम भी मैंने आपको बताया एक JM1 ही होते हैं. ठीक है, JM1 ये मैजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं एफआईआर आने पर, या कोई भी ऐसा मैजिस्ट्रेट चाहे वो सेकेंड क्लास का भी हो, बट उनको पावर मिलनी चाहिए किससे, सीजेएम से. ठीक है, सीजेएम से पावर मिलनी चाहिए. वो स्पेशली एम्पावर्ड किससे हो, सीजेएम से एम्पावर्ड हो, तो वो भी जो है संज्ञान ले सकते हैं. अब कंप्लेंट में क्या होता है, कंप्लेंट इज समथिंग, अगर आप देखोगे 200 पे आएंगे, अब सीधा यहां से 200 पे आएंगे. आप जब एक कंप्लेंट फाइल करते हो तो डायरेक्टली कंप्लेंट कहां पे डिफाइंड है, 2D में. जब आप कंप्लेंट फाइल डायरेक्टली आप मैजिस्ट्रेट को फाइल करते हो कंप्लेंट, आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल करते हो और वहां पे आप ये बोलते हो कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये ऑफेंस हो गया है. ठीक है, तो जब आपने कंप्लेंट फाइल करी तो मैजिस्ट्रेट ने ऑब्वियसली क्या ले लिया, कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया. तो कंप्लेंट का संज्ञान जो है 191A में लिया जाता है. सो नाउ व्हाट इज 191C, जब मैजिस्ट्रेट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है. जब मैजिस्ट्रेट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है तो उसको हम बोलते हैं कि उन्होंने सुओ मोटो लिया है. ठीक, अब इसके आगे चलते हैं. ये देखिएगा, इसके आगे ये तो हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स हो गए. छोटा सा प्रोसेस समझा रही हूं, समझने की कोशिश करना. 200 से हमने ये देखा अभी तक कि कॉग्निजेंस, संज्ञान कहाँ लिया गया. अब संज्ञान का, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, संज्ञान का मतलब ये होता है कि मैजिस्ट्रेट की नोटिस में, मतलब सूचना में आ गया है कि ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ है, और कुछ मतलब नहीं होता, और कुछ नहीं होता. ना इफ वी ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे एक रिलेट कर देते हैं. ठीक है, 190 को A, B और C को
विथ 460 एंड 461 कर देते हैं रिलेट यहीं पर ही. व्हाट डज इट से कि मान लो एक क्या था यहाँ पे FIR और कंप्लेंट थी, है ना. इट इज समथिंग सुओ मोटो, सी सुओ मोटो. नाउ हेयर इसको कैसे रिलेट करेंगे. ये बोलता है कि 460 और 461 में 461 में क्या है, इरेगुलरिटी जो ट्रायल को विचरण को विशिएट करती है या इरेगुलरिटी जो विशिएट नहीं करती. कहने का मतलब ये है, मान लो कॉग्निजेंस नहीं लेना था कंप्लेंट में या FIR वो फाइल में नहीं लेना था, बट आपने ले लिया कॉग्निजेंस, मतलब कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी हो गई, तो कोई बात नहीं. 460 बोलता है कोई बात नहीं, वो इरेगुलरिटी जो है वो ट्रायल को खराब नहीं करेगी. बट अगर सुओ मोटो कोर्ट ने संज्ञान लिया है जो कि नहीं लेना चाहिए था, तो दिस इज दैट काइंड ऑफ इरेगुलरिटी जो विचरण ट्रायल को विशिएट करता है. तो 460 का 1 का के है, आई थिंक एक बार चेक कर लेना, है के ही शायद. ठीक है, तो ये है. अब इसके बाद एक बार मैं आपको 200 से लेकर 204 तक का प्रोसेस समझा रही हूँ. ठीक है, शॉर्ट में चार्ट फॉर्म में. बेसिकली शॉर्ट से मेरा मतलब ये होता है चार्ट फॉर्मेट में, बिकॉज वो आपको याद रहेगा. सी 200 से लेके 204 तक, 3 तक नहीं 4 तक बता रही हूँ मैं आपको. ये देखिएगा क्या है. अब कोई भी कंप्लेंट जिसने फाइल करी है, तो वो पहली बात है किस मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल करेगा. कोई भी जो मैजिस्ट्रेट एक ऑफेंस का कंप्लेंट पे संज्ञान ले रहा है ना, वो जिस भी मैजिस्ट्रेट को आपने 200 बोलता है कंप्लेंट परिवाद जो है फाइल करी है, वो उस कंप्लेनेंट को, परिवादी को, और जितने भी एविडेंसेस प्रेजेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट, जितने भी विद्यमान है, सारे नहीं, जितने भी प्रेजेंट हैं. नॉट ऑल विटनेस यू रिक्वायर है. दिस इज नॉट अ ट्रायल, ये ट्रायल नहीं है. ठीक है, ये इंक्वायरी की स्टेज है, ये ट्रायल नहीं है. इंक्वायरी और ट्रायल में डिफरेंस ये होता है, इंक्वायरी इसलिए की जाती है टू नो कि ट्रायल की जरूरत है कि नहीं, और ट्रायल इसलिए किया जाता है टू नो कन्विक्ट करना है या आपको छोड़ना है. ठीक है, तो यहाँ पर इधर क्या होता है, कंप्लेनेंट जाता है मैजिस्ट्रेट के पास, वो अपना ओथ पे, शपथ पत्र पे, ओथ पे अपने जो है कंप्लेंट फाइल करेगा. साथ में जितने भी विटनेस, साक्षी प्रेजेंट है, वो देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था. फिर कंप्लेनेंट और विटनेस दोनों ही साइन करेंगे. देखो यहाँ पे ना आपसे MCQs पूछ लेंगे कि कौन साइन करेगा, कौन नहीं करेगा. मैंने आपको इसी वाले पोर्शन में बहुत सारे MCQs बता दिए. ठीक है, एंड ये साइन जो है मैजिस्ट्रेट भी बाद में करेगा. तो बेसिकली कंप्लेंट भी कर रहा है साइन, मैजिस्ट्रेट भी कर रहा है, एंड विटनेस भी कर रहा है. ठीक है, बट उसके बाद अगर हम चलते हैं, ठीक है, कंप्लेंट फाइल हुई, व्हाट नेक्स्ट. नेक्स्ट इज जब कंप्लेंट फाइल हुई तो आपको पता लग गया कि कंप्लेंट किसके अगेंस्ट फाइल हुई है, तो अब हमें उस पर्सन को बुलाने की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी, है ना. उस पर्सन को बुलाने की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी. बट फ्रॉम हेयर हमें 202 में 2 पोर्शन मिलते हैं. क्या मिलते हैं कि जो अगर एक्यूज्ड है वो उसी अधिकारिकता में, उसी जुरिस्डिक्शन में अगर रह रहा है, तो आप एक्यूज्ड को बुला लो विद इन द जुरिस्डिक्शन. ठीक है, बट इफ वो विदाउट अधिकारिकता, अगर वो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन रहता है, तो यहाँ पे 202 कर लो इसको, है ना. तो यहाँ पे शैल लिखा हुआ है, मतलब मैंडेटरी, कि आप एक्यूज्ड को नहीं बुलाएंगे. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? द रीजन बिहाइंड इज, हम एक्यूज्ड को, एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जो एक्यूज, जो अभियुक्त है, जब तक दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, ही इज इनोसेंट, हम उसको फालतू में परेशान नहीं कर सकते, है ना. तो पहले मैजिस्ट्रेट को खुद से सेटिस्फाई, निश्चित होना है कि कोई ना कोई ऑफेंस है कि नहीं. देखो अगर विद इन जुरिस्डिक्शन रह रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल दिल्ली में ही ऑफेंस है और दिल्ली वाले एरिया में, तो बुला लो, कोई बात नहीं. ठीक है, बुला लिया कोर्ट में. बट मान लो अगर वो इलाहाबाद रह रहा है, सिर्फ इसके लिए पता भी नहीं ऑफेंस है कि नहीं, इतनी दूर से बुलाना
इट इज नॉट जस्टिफाइड, तो इसलिए लिखा हुआ है शैल पोस्टपोन, है ना, पोस्टपोन कर देंगे। पोस्टपोन इसलिए करेंगे कि पहले मैजिस्ट्रेट खुद से यहाँ पे या तो इंक्वायरी करेंगे या पुलिस ऑफिसर को बोलेंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, आप इन्वेस्टिगेशन करो, आप ये देखो कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं। नाउ जो कंक्लूजन आएगा, अगर जो ऑफेंस हुआ है, जो भी कंक्लूजन होगा यहाँ का, इफ ऑफेंस मतलब मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट्स, ये इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन से जो भी रिजल्ट आता है, अगर लगता है कि यस ऑफेंस हुआ है, हमें एक्यूज्ड को बुलाने की आवश्यकता है, तो ऑफेंस अगर हुआ है और अगर नहीं हुआ, तो 203 में जो कंप्लेंट है उसको रद्द कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया जाएगा, ठीक। और अगर ऑफेंस हुआ है तो 204 में उस एक्यूज्ड को प्रोसेस इशू मतलब सम्मन जाएगा। क्या जाएगा? सम्मन जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, राइट, उसको सम्मन जाएगा, राइट। दिस इज द एंटायर चार्ट, उसको क्या है, सम्मन फिर जाएगा। अब इसकी डिटेलिंग्स अब हम देखेंगे, डिटेलिंग्स अलग है, ये जो पोर्शन है अब आपको यहाँ पे सब समझ में आ गया दैट 202D में कंप्लेंट फाइल हुआ, कॉग्निजेंस जो है 191A में लिया, तो ये कंप्लेंट फाइल हुई, ओथ पे विटनेस प्रेजेंट, सबके साइन, मैजिस्ट्रेट के साइन हुए। आफ्टर दैट 202 में पहले हम ये देखेंगे कि जुरिसडिक्शन में रहता है तो ही बुलाएंगे, नहीं रहता है तो पहले इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होएगी। आफ्टर दैट होने के बाद, उसके बाद अगर लगता है ऑफेंस हुआ है तो एक्यूज को 204 में इशू ऑफ प्रोसेस होगा, अदरवाइज जो कंप्लेंट है 203 में रद्द हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत बार ये आता है एग्जाम में कि अगर गलत तरीके से डिसमिस कर दिया गया, व्हाट इज द रेमेडी? द रेमेडी इज रिविजन आप फाइल कर सकते हैं या आप सेकेंड कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, बट ऑन द न्यू फैक्ट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस थिंग, क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। दिस वॉज अ काइंड ऑफ अ डेमो फॉर ऑल ऑफ यू।